Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ईश्वर आपको सब प्रकार से सुखी रखे। मेरे बच्चों, एग्जाम देने से पहले, अपना आंसर शीट बनाने से पहले इन बातों को जो आपसे कह रहा हूं खूब गंभीरता पूर्वक सुने। आंसर शीट को तैयार करने के लिए आपके पास 3 दिनों का समय है। 28th of June, 29th of June and 30th of June। आप जो अपनी कॉपी तैयार करेंगे उसके लिए आपको 3 दिनों का समय दिया गया। आप सारे बुक्स का उपयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। अपने परिवार में अगर हैं बड़े भाई बहन, माँ पिता, सबों का उपयोग कर सकते हैं। बट आई स्ट्रिक्टली वार्न यू, आप अपने किसी क्लास फेलो का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप अपने किसी क्लासमेट का उपयोग नहीं कर सकते। 3 दिनों का आपको समय दिया गया। आप जो 85 स्टूडेंट्स हो, उसमें एक टीम है जिसका नाम ही मैंने रख लिया है मेरे 40 इयर्स का एक्सपीरियंस। मुझे कहता है कि उन बच्चों को मैं एक ग्रुप बना दूं, जिस ग्रुप का नाम हुआ डेडिकेशन या द डेडिकेटेड। तो वो जो डेडिकेशन ग्रुप के 31 स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा आपके माथे पर शिकन आ गया है। मैं देख पा रहा हूं कि ड्यूरेशन आपने 3 डेज क्यों दिया। देखो स्टूडेंट्स, आप 31 को छोड़कर जो रिमेनिंग 54 स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर मैं 30 डेज भी टाइम दूं, 60 डेज भी टाइम दे दूं, तो मुझे पता है कि रिजल्ट क्या है। और क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो आप जो डेडिकेशन ग्रुप के 31 स्टूडेंट्स हैं, आपको भी टाइम लगेगा। मैं तो आपको यहां तक कहता हूं, और इससे भी परेशान नहीं होना। एग्जामिनेशंस पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं कि स्टूडेंट्स अपने उस दिन के एग्जामिनेशन से संबंधित सारे बुक्स लेकर जाते हैं। तो इसमें कहीं से परेशान होने की जरूरत है। लेकिन 2 बातें जुड़ गई कि आप अपने किसी क्लास फेलो का कहीं से उपयोग नहीं कर सकते। वह अवांछित तरीका हुआ। और मैंने पहले ही आपसे कह दिया था होम असाइनमेंट 3rd पर कि आपकी कॉपी पर आपके माँ और पिताजी के द्वारा एक प्रमाण पत्र रहेगा कि मेरी आत्मजा ने इतना समय लेकर इसको लिखा है। उसने किसी अवांछित साधन का उपयोग नहीं किया है। जिन बच्चों की कॉपी पर यह नहीं रहेगा, उनकी कॉपी नहीं ली जाएगी। और देखो, हम लोग इतनी पीड़ा ले रहे हैं, तो तुम अगर हमारी बात को नहीं सुनोगे, एग्जामिनेशन को गंभीरता से नहीं लोगे, तो मेरे हिस्से में भी कुछ है करने के लिए। वहां तुम पनिष्ड हो। और सुनो, परीक्षा से संबंधित दूसरी बात,
कि 80 मार्क्स का जो आपका यह एग्जामिनेशन है उसमें रिटन में 40 मार्क्स, ओनली 40 मार्क्स। 40 मार्क्स की जब आप से मैं कॉपी कलेक्ट कर लूंगा तो मैं एवरीडे 2 घंटे 3 घंटे समय स्कूल में जाकर आपसे बिताता हूं, तो मैं एक एक कर ओरल टेस्ट लूंगा। तो 40 मैंने रखा है ओरल के लिए और 40 रखा है मैंने रिटन के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉपी के कलेक्शन को लेकर आपके मन में बहुत तरह की जिज्ञासा आ रही है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो इस शहर से 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर हो। एक आदमी अगर पूरा कॉपी कलेक्ट करना चाहेगा तो उसे सैकड़ों किलोमीटर्स दूरी ऑन द होल तय करने होंगे। तो एक तरीका है, 28, 29, 38 3 दिन मैंने आपको समय दिया है। तो मैं सबसे पहले, अब मैं रैंडमली नहीं जाऊंगा कहीं किसी के यहां पहुंच गए कॉपी दो, नहीं। 30 तारीख के 7:30 बजे शाम तक सुबह से ही आप मुझे इन्फॉर्म करना शुरू कर दें। 1 मिनट आपका समय जाएगा कि सर मेरी कॉपी, मेरा आंसर शीट तैयार हो गया है, उस पर प्रमाण पत्र भी लिख चुका है। मैं थोड़ा सा आपसे जानकारी लूंगा कि भाई आपका निवास स्थान कहाँ है और मैं कितने बजे आपके पास आऊंगा। ऐसे ही मैं चला जाऊंगा। कल्पना करें आप 85 स्टूडेंट्स से कॉपी कलेक्ट करना कितनी टेढ़ी खीर हो जाएगी। आप 48 को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में मुझे जानकारी दे देंगे और मैं उसको नोट कर लूंगा। सबसे पहले जिस बच्चे का रिंग होगा उस बच्चे के पास सबसे पहले जाऊंगा। इस क्रम से मैं 1 तारीख के 10 बजे से कॉपी कलेक्ट करूंगा। आप ऐसा भी कर लो, बहुत सारी लड़कियां हैं घर से नहीं निकल रहे हैं, परिवार से लोग, आप फाइनली अपने आंसर को लिखने से पहले आप रफ में एक क्वेश्चन, आप आंसर्स तैयार कर लो होमवर्क करके, और फिर फाइनली आप 38 को फाइनल ड्राफ्ट लिखो अपने आंसर का। हर एक क्वेश्चन से संबंधित रफ पॉइंट्स ले लो, मानसिक रूप से अपने को तैयार कर लो। फिर 38 को तुम आंसर लिखो, क्योंकि मैं 10 बजे से पहले 1 जुलाई को आपके यहाँ नहीं आऊँगा। और क्रम क्या रखूँगा, और देखो हम कितने खुशनसीब हैं कि एक टीचर के जीवन का जो सुख होता है, मैं अभी से आह्लाद से भरा हुआ कि देखूं इस एग्जामिनेशन का क्या रिजल्ट आता है, और बड़ा एक इतना जॉयस अवेटिंग कि देखते हैं सबसे पहले कौन रिंग करता है, फिर कौन रिंग करता है, फिर कौन रिंग करता है, फिर कौन रिंग करता है। तो जो फर्स्ट 21 स्टूडेंट्स हैं जो सबसे पहले मुझे रिंग करेंगे, मैं अपनी क्षुद्र सीमा में, छोटी सीमा में उन बच्चों को पुरस्कृत करूँगा। यह दूसरी बात है कि पहले कहता था कि 30 डेज इंटरैक्टिव सेशन, अब मेरे जीवन का जो अनुभव है उसको घटा दिए कि अगर हमको आपको 28 डेज भी मिल जाएगा तो बड़ी बात हो। सच्चाई यही है, मैं गफलत में नहीं जीता हूं। हमारे आपके बीच में इंटरैक्टिव सेशन बस 28 डेज, हो सकता है वो घटता जाएगा, जो वास्तविकता है इस लॉकडाउन।
और देखो, और क्या ध्यान रखना, दूसरी बात कि यह मंथली टेस्ट कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं यह मंथली टेस्ट, क्योंकि उधर समय घटता जा रहा है, 30 से 29 पे गए, 29 से 28 डेज पे गए, तो जुलाई में भी लास्ट में आपकी परीक्षा होगी। यही फॉर्मेट 80 मार्क्स, 40 आपकी कॉपी पर और 40 ओरल में टेस्ट लूंगा। निश्चित रूप से अभी तक आप गौर कर रहे होंगे कि जितनी बातें कह रहा हूं, एक्ट भी कर रहा हूं अकॉर्डिंग। तो आपने आंसर शीट लिख के दे दिया, वह कोई कसौटी नहीं हुई। आप ओरली शुद्धता पूर्वक मुझे आंसर सुना पाते हैं या नहीं, वो ठीक है। एक दिन में मैं 10 ही स्टूडेंट का लूंगा, 8 दिन समय लगेगा, 10 दिन समय लगेगा, 20 दिन समय लगेगा, 20 दिनों तक वो ओरल टेस्ट चलता है। अब कुछ आपको ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, आपके यहाँ बड़े भाई हेम बैठे हुए हैं। I must express my gratitude to him for the pain, for the tremendous pain he has endured to enable us in teaching you online. I cannot repay what he has done for you. तो देखो, अभी भी ये एस्ट्रे नहीं गया हूं, तुमको साल 21 के लिए क्वेश्चन बता रहा हूं। सन एम नॉट आजी गुजी, माय नेम इज जीवकांत झा। 21st आप जो बोर्ड एग्जाम देंगे उसका आज क्वेश्चन बता रहा हूं, पूछ लेना भैया लोगों से। अभी हम लोग बहुत मस्ती में आ गए हैं, क्योंकि 15th को भैया लोगों का, दीदी लोगों का रिजल्ट भी आने वाला है। कि पूछना कि उनको जो क्वेश्चंस आए थे, कम से कम बुक से, और बुक से क्वेश्चन ही कितने रहते हैं, 20-25 नंबर के। लेकिन अगर वो ईमानदार हैं और हैं तो वो तुमको बताएंगे कि भैया, बच्चों, भाई, मेरी बहन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिस पर टीचर ने एम्फेसिस नहीं दिया था, और एक भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं था जिसको टीचर ने कम से कम 7 बार नहीं पढ़ाया। क्वेश्चन आंसर की मैं बात कर रहा हूं। उसी तरह से आपको भी बता दूं, यह जो इंटरनल, कोई पूछ देगा आईए टेस्ट, तो इंटरमीडिएट आर्ट्स नहीं बोल देना, वो इंटरनल असेसमेंट टेस्ट, इंटरनल असेसमेंट टेस्ट, इंटरनल असेसमेंट टेस्ट फर्स्ट में जो आपको मैंने क्वेश्चंस दिया है, क्वेश्चन आंसर आपके बुक में से तुमको अगर 24 नंबर का क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में, सप्लीमेंट्री और मेन कोर्स बुक में से, तो 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर इसी में से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में से, ये ध्यान रखो। और अंत में मेरे बेटों और मेरी बेटियों, थोड़ा आपको इस कोरोना टाइम के बारे में बताता हूं। ये तो बता ही दिए 8-10 नंबर का रहेगा, और निश्चित रूप से जो उस ग्रेट स्टेट्समैन नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम,
It has become very relevant. उसमें से आपको एपार्थीड है, सोशल जस्टिस है, ऑपरेशन है, एक्सप्लॉइटेशन है, इसके अराउंड जरूर रहेगा कुछ। और कोरोना के कोरोना की चर्चा कर रहा था, एक प्रोजेक्ट वर्क दे देता हूं। एक पतली कॉपी लेकर उसको 2 हिस्सों में बांट लो। हाफ कोरोना के अराउंड देखो, अगर ये कालखंड है, अगर तुम मैं यह कहने की स्थिति में हूं, प्रेजेंट इज गोल्डन, मैं अभी भी तुमको अपने ऑप्टिमिज्म इस कोरोना कालखंड में अपने पॉजिटिविटी को बचा कर रख पाया हूं अभी तक। मैं चाहता हूं, और अगर यह कोरोना कालखंड आप बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को अगर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अगर मजबूत नहीं कर पा रहा है, तो मैं अपने को पराजित सा अनुभव करूंगा। तो कोरोना के अराउंड्स तुम लिखो 20 पेजेस, 30 पेजेस। दुनिया बट गई है, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। पहले जो लिखते थे BC, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द लॉर्ड, वो नहीं रहा, दुनिया बट गई। तो तुम ऐसे बच्चे बनकर बाहर आओ कि तुम टॉर्च बियरर बनो, कि अंततोगत्वा मनुष्य की जिजीविषा जीतती है, मनुष्य जीतता है। कोरोना को पराजित करो अपने पॉजिटिविटी से, अपने ऑप्टिमिज्म से। प्रेजेंट इज गोल्ड। परम पिता परमेश्वर हमको आपको हमेशा इस स्थिति में रखता है कि हमको आपको कहना होगा, आंखों में अश्रु भर कर झर निर्झरणी बह रही आंसू की, कि हे परम पिता परमेश्वर, यह तेरी करुणा है। इतना ही कष्ट आया जीवन में, तेरी करुणा कृपा से यह होना तो था 100 गुना अधिक हमारे जीवन का दुख। तो इस बात को बाद में भी डिटेल में बताऊंगा। तो निश्चित रूप से जो बताया तुमको क्वेश्चन नंबर 3 और 4, कि इसमें से रहेंगे 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन। और दूसरा जो बताए कि आप जिस साल परीक्षा दोगे उसमें कोरोना के अराउंड 10 मार्क्स का, तो अपने से कुछ लिखो। और वो जो एपार्थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, वो पूरी दुनिया में अभी एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है, उसके अराउंड भी क्वेश्चन रहेगा। और बहुत सारी बातें हैं जो बाद में बताऊंगा। आज बहुत कष्ट में डाल दिया मैंने भाई हेम को, बहुत पेन लिया है। इसको 4 बार लिखना पड़ा है, आपको बताऊं 4 बार उनको बहुत कुछ करना पड़ा है। बहुत कुछ बातें हैं इम्पोर्टेंट जो छूट गई, कोई बात नहीं है। हम लोग केवल ये ध्यान रखना कि हमको कष्ट मत देना। हम उसी ऑर्डर में आपके यहाँ जाएंगे जिस ऑर्डर में 30 तारीख को मेरे पास आपका रिंग आएगा। 1 नंबर सबसे पहले जिसका रिंग आएगा, और हम वेट करेंगे, बड़ा जॉयस वेटिंग कि सबसे पहले कौन रिंग कर रहा है, फिर कौन रिंग कर रहा है। फर्स्ट 21 आप काउंट किए जाओगे, मेरी नज़र में आप सम्मान के पात्र बनोगे। और मैं अपनी छोटी सीमा में, ईश्वर मुझे देगा समय कि मैं आपको मॉर्निंग असेंबली में
आपके प्रति अपने भाव, सम्मान, कृतज्ञता को व्यक्त करूंगा। मैं आश्वस्त हूँ ईश्वर की करुणा को लेकर के। ठीक है, तो जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसका पालन करो। 40-40 में डिवाइडेड है, रफ कर लेना। ठीक, हैव अ नाइस डे। थोड़ा फाइनली मेरे बच्चों, आपको जब मैं आपके आंसर शीट को देखूंगा तो मैं कहाँ फोकस्ड रहूंगा उसको थोड़ा सा समझने की चेष्टा करो। क्लैरिटी और क्लैरिटी और क्लैरिटी है या नहीं आपके। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में कुछ बताऊंगा आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कि यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। बार 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 कंटेक्चुअल मीनिंग करो, कंटेक्चुअल मीनिंग करो, कंटेक्चुअल मीनिंग करो, कंटेक्चुअल मीनिंग करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का रिश्ता कंटेक्चुअल मीनिंग से। मान लो इसमें एक वर्ड आया है मेटिक्यूलस। अब समझो, हमने कहा कि होरेस डैनबी वाज ए मेटिक्यूलस प्लान। अब बात क्या हुआ बेटा, एक इंसान देखोगे, कुछ लोग होते हैं किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य से संबंधित एक एक बात पर सुंदर ढंग से विचार करना, उसका एक क्रम सुनिश्चित कर लेना कि कहीं से असफल होने की संभावना नहीं है। तो इस ऐसी प्रत्येक जो वर्ड या फ्रेज लिया गया है, आपको ऐसी पंक्ति बनानी है कि आपको जिस पर्टिकुलर लेसन से वो रिलेटेड है वो लेसन जीवंत हो उठे पढ़ने वाले के सामने। जैसे मैंने आपको बताया मेटिक्यूलस से कि होरेस डैनबी प्लान्ड, होरेस डैनबी वुड प्लान all his robberies meticulously। अर्थात he was a meticulous plan। स्पष्ट हो गया शिक्षक को कि आपने मेटिक्यूलसली का जो असल अर्थ है, आपने उस अर्थ को मीनिंग इन आइसोलेशन ही नहीं, आप कल को उसका व्यक्तिगत जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं। कि होरेस डैनबी वुड प्लान, होरेस डैनबी प्लान्ड ऑल हिज रॉबरीज meticulously। He was a meticulous planner। अब आपके क्वेश्चन में एक है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। मतलब क्या कि अनिल के पास कमाई का कोई नियमित जरिया नहीं था। अनिल didn't have any regular means of income। he would earn by fits and starts। अनियमित ढंग से कभी आ गया 50 रुपया, कभी आ गया 100 रुपया, जीवन चल रहा है। तो वे अनियमित ढंग से he didn't have any regular means of income। क्लैरिटी समझ रहे हो? तो आपके हर एक आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 का रिश्ता कंटेक्चुअल मीनिंग से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय क्वाइट रेज। अब देखो कैसा फ्रेज बना दिया उन्होंने, क्वाइट रेज। रेज मतलब ही वाज इन ए फरी,
क्रोध का चरम। बट he was not in a position to express his worry. He was behind the bars. He was locked inside a cell, inside a cell. क्लैरिटी कहती है कि आपको लिखना हो कि राजा राजा होता है। A king is after all a king. It doesn't matter whether he is behind the bars or in his palace. He never abandons his kingly manners. Yes, circumstances have forced him to remain in a cell. But still, he feels himself mighty. He is in a worry. He wants to express his anger. But he finds himself helpless. So, this phrase, quiet rage, expresses his mental state exactly. मैंने आपको आंसर नहीं बताया, लेकिन क्लैरिटी लाने के लिए आपको लिखना होगा। हिंदी में सुनो कि टाइगर is thought to be the king of a jungle. A king is, after all, a king. He cannot forget his kingly manner. He is very angry to find himself behind the bar. He wants to express his worry, but he cannot do so. So, his anger is quiet. So this phrase, quiet anger, expresses, shows his utter helplessness. ये कवि का तात्पर्य है, एक क्लैरिटी जरूर जन्म देने की चेष्टा करना। अब क्वेश्चन नंबर बी है कि व्हाई डज द टाइगर इग्नोर विजिटर्स। एक राधा को बंद कर दो एक सेल में, वो कितना अपने को असेम्ड फील करेगा। वो दुनिया से नजरें चुराने की चेष्टा करेगा। Before coming to the cage, before coming to the cell of a Jew, the tiger wandered freely in a jungle. His roaring would make people frightened. But now he is behind the bars. Now he is inside his cell. And he feels ashamed. He wants to hide his shame from the visitors. So, he doesn't make any eye-to-eye contact with them. He ignores them. इस तरह की बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, क्लैरिटी लाना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इलैबोरेट। इस अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज की, अमृत की भी अति। मतलब एक अच्छी दवा, एक बहुत
वो न्यूट्रिशस वो हाईली न्यूट्रिशन देने वाला मेडिसिन आप एक ही दिन हम पूरे बॉटल को ले लेंगे, पूरे डब्बा को खाली कर देंगे, वो हमारे लिए पॉइजन हो जाएगा। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इस बात को इलैबोरेट कर, विस्तार, इलैबोरेट, इसको विस्तार दे, इस कथन को समझाया। रेफरिंग टू द स्टोरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पर फोकस्ड रहते हुए आप सिद्ध करें कि हां अति सर्वत्र भर जाए। कई बार वे इस बात को इतने बार बताया हूं कि अभी थोड़ा सा सर्व संकोच हो रहा है, इसकी व्याख्या करना है आपको। तो 100 वर्ड्स में देना है तो लिखना होगा कि वो मिसेस पाम्फ्रे एक अत्यंत धनी मानी महिला थी, एकाकी जीवन था, तो वो अपना सारा प्रेम अपने पालतू डॉग ट्रिकी पे पोर कर रही थी। वो उसे अपने संतान की तरह उसकी देखभाल करती थी, लेकिन वो एक बात भूल गई। Because of her blind love to that overeating, she would keep on stuffing her with all kinds of nutritious food, and she failed to see the value of exercise in a dog's life, and overeating made him terribly sick. He became like a bloated sausage. He had bouts of vomiting. He would keep on lying panting. His eyes were rheumy, etc., etc. अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो, एक दो बता ही देता हूं। क्वेश्चन जैसे मान लो बी नंबर है, द ट्रे लेफ्ट हाफ आवर एगो होगा, तो क्या होगा? मैं जानता हूं 10-20 लोग जानते हो। द ट्रेन लेफ्ट हाफ एन आवर, द ट्रेन लेफ्ट हाफ एन आवर एगो। और क्या बता दें? बता देते हैं, अच्छा मान लो why he comes here every day, देखो क्वेश्चन मार्क है, तो कितना जो लिखा हुआ why he comes here every day सब दिन कहाँ आता, क्वेश्चन है तो why does he, अब he के पहले does लगाओगे, comes में से s हटा दोगे, तो why does he come here every day? नहीं, ऐसी मामूली गलती है। ईश्वर आपको बल दे सारी बातों का ध्यान रखते हुए, और तुमको थोड़ा टेक्निकली क्वेश्चन को देखने में इस बार थोड़ी दिक्कत भी होगी, तो अपना चला लेना, रोक लेना, फिर चला लेना, रोक लेना, इस तरह से क्वेश्चन को देख लेना है। और पहले रफ में कर लो काम थोड़ा सा, और 38 को बड़ा तो हमारे लिए ईश्वरीय वरदान जैसा दिवस होगा। मुझे प्रतीक्षा रहेगी जिस क्रम में आपका रिंग आएगा, फर्स्ट 21 स्टूडेंट्स जो आप रिंग करोगे, क्योंकि मुझे आपके रिंग का वेट इसलिए रहेगा कि हम थोड़ा सा आपके घर का लोकेशन जानना चाहेंगे और टाइम ले लेंगे कि देखो इतने से इतने बजे तुम घर पे रहो। ये बहुत गंदी बात हो जाएगी ना, मैं आपके घर पर पहुंचूं और आप नहीं रहे, कितनी भद्दी बात होगी, असभ्य होना होगा। और मैं आश्वस्त हूं कि आपके माँ पिता ने आपको बहुत अच्छा संस्कार दिया, तो एक हम लोग पहले सुनिश्चित कर लेंगे।
और ये काम 30 तारीख को 7:30 बजे तक आप मुझे जानकारी दे दें, ठीक है। ईश्वर आपको बल दे, खूब सुंदर ढंग से साफ हैंडराइटिंग में आंसर शीट तैयार कर लो, इसमें 40 मार्क्स। और जब ये हम रिटेन इवैल्यूएट कर लेंगे दूसरे दिन से जुलाई में ओरल 40 मार्क्स का इसी क्वेश्चंस के अराउंड, ठीक है। ईश्वर तुमको बल दे।